नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक मैं भारतीय इतिहास से संबंधित कई वीडियो आपके लिए लाया हूं और आज जो वीडियो लेके आया हूं वो बौद्ध धर्म से संबंधित ही विषय से संबंधित है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई एग्जामों के अंदर इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। मेरे पिछले 3 वीडियो में हमने गौतम बुद्ध की जीवनी, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद का जो इतिहास था, घटनाएं थी और उसके बाद गौतम बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ संगीतियाँ क्या है? संगीतियाँ है सभाएं या महासभाएं। सभाएं अथवा महासभाएं। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ, उनकी शिक्षाओं का संकलन करने के लिए जो प्रयास किया गया, जो सभाएं आयोजित की गई, उन्हें बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियां के नाम से जानते हैं। कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन अब तक हो चुका है और 4 बौद्ध संगीतियों से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। हम बारी बारी से एक एक बौद्ध संगीति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो पहले बात करें हम प्रथम बौद्ध संगीति की। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन था बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, यानी बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी और उस समय मगध का शासक, मगध में कौन शासन कर रहा था? हर्यक वंश का अजातशत्रु ने इस प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, प्रथम बौद्ध संगीति को बुलाया था और इस प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन स्थल था वो था सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, बिहार। 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा, जो कि उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी, राजगृह बिहार के अंदर, वहां पर मगध वंश का तत्कालीन शासक अजातशत्रु के द्वारा आयोजित की गई और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता पूरन महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अध्यक्षता किसने की? पूरन महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? किसके शासनकाल में आयोजित हुई? कौन सी जगह पर आयोजित हुई और अध्यक्षता किसने की? प्रथम बौद्ध संगीति का जो मुख्य कार्य था वो था बुद्ध के जो सिद्धांत थे, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उनके जो विचार थे, उनका बौद्ध ग्रंथों में संकलन। तो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद ने बुद्ध के जितने भी बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं, बुद्ध के जो धर्म संबंधी उपदेश थे, उनका संकलन सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में किया और दूसरे शिष्य थे उपाली। उन्होंने बुद्ध के दौरान जो भिक्षुओं के लिए जो आचार विचार के नियम बनाए थे, उनको विनय पिटक नामक ग्रंथ में
इनका संकलन किया। आनंद और उपालि को सुत्त और विनय की का प्रमाण माना गया और ये माना गया कि इनके द्वारा बुद्ध के जो जितने भी धर्म उपदेश थे उन्हें सुत्त पिटक में और भिक्षुओं के संबंधित आचार विचार थे उन्हें विनय पिटक नामक 2 ग्रंथों में संकलन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस प्रथम बौद्ध संगति में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे पंचशतिका भी कहा जाता है। पंचशतिका भी कहा जाता है। 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए पंचशतिका कहा जाता है। आनंद ने सुत्त पिटक नामक पिटक की रचना की जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं। उपालि ने विनय पिटक की रचना की जिसके अंदर बुद्ध भिक्षुओं के आचार विचार संबंधी नियम है। 500 बौद्ध भिक्षुओं ने इस बौद्ध संगति में भाग लिया, इसलिए इसे पंचशतिका के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये संपूर्ण बौद्ध संगति के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति के ठीक 100 वर्ष बाद क्या आएगा, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहां पर आयोजित की गई है, चुल्लुवग में। चुल्लुवग एक स्थान है जो कि वैशाली में है। वहां पर 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई और उस समय मगध पर शिशुनाग वंश का राजा कालाशोक, या इतिहास में उसे काक वर्ण के नाम से भी जानते हैं, वो मगध का शासन था। इसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो की थी वो सर्वकामिनी या साबक मीर, 2 नाम मिलते हैं, कई बार साबक मीर भी है, कई जगह सर्वकामिनी है। इनके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहां पर आयोजित हुई थी, चुल्लुवग वैशाली में। कब हुई, 383 ईसा पूर्व में, प्रथम बौद्ध संगति के ठीक 100 वर्ष बाद। उस समय किसने आयोजित करवाई, शिशुनाग वंश के कालाशोक या काकवर्ण के राजा ने, या और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्ष था वो किसने की, सर्वकामिनी या साबक मीर ने। इस बौद्ध संगति में हुआ क्या, इस बौद्ध संगति में पूर्वी भिक्षु संघ जो कि पाटलिपुत्र और वैशाली में निवास करता था और पश्चिमी भिक्षु संघ जो कि अवंती या कौशाम्बी में था, उन दोनों भिक्षुओं के बीच विवाद हो गया। विवाद क्या था, जो पूर्वी भिक्षु संघ था उन्होंने जो भिक्षुओं के आचार विचार के नियम थे उनमें कुछ छूट प्रदान कर दी, जिसे पश्चिमी भाग के जो भिक्षुओं थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उन सुधारों को मानने से इनकार कर दिया। क्या परिवर्तन किया था उन्होंने, गद्देदार बिस्तरों पे सोना, खाना खाने के बाद छाछ का सेवन करना, शराब का सेवन करना, राजाओं से दान प्राप्त करना, इन 4-5 विषयों पर विवाद था। और इन विवादों को जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बाद में 4 भिक्षुओं के लेके दोनों भागों के दोनों भिक्षुओं को लेकर एक कमेटी बनाई गई और अंत में जब उन भिक्षुओं के बीच भी सहमति नहीं बन पाई तो द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो गया, स्थविर और महासंगिक। स्थविर और महासंगिक 2 भागों में इन बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। स्थविर जो उन्हें थेरवादी के नाम से भी जानते हैं, ये परंपरावादी संप्रदाय था, और महासंगिक था वो सर्वस्तिवादी संप्रदाय की
कहलाता है। दो भागों में इसका विभाजन हो गया। स्थविर जो थे, स्थविर संघ को मानने वाले जो भिक्षु थे वो थेरवादी थे और वो पश्चिमी भिक्षु संघ का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने बुद्ध धर्म के जो प्राचीन जो चीजें थी उनको एज इट इज अपनाया। इन्होंने कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया तो वो थेरवादी कहलाए। जिन्होंने परिवर्तन स्वीकार कर लिया वो महासंघिक या सर्वस्तिवादी संप्रदाय कहलाया। इसकी जो अध्यक्षता थी, जो इनका जो नेतृत्व किया था वो थे महाकच्चायन। महाकच्चायन नाम के बौद्ध भिक्षु ने इन थेरवादियों का नेतृत्व किया और महासंघिकों का नेतृत्व किया महाकश्यप ने। दो भागों में बट गए। इन्होंने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया वो महासंघिक, जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया वो महाकच्चायन के नेतृत्व में थेरवादी या स्थविर कहलाए। स्थविर जो है वो सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है, सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है और इसकी प्रधान पीठ थी कश्मीर में। और महासंघिक की जो मुख्य पीठ थी वो थी मगध में। तो द्वितीय बौद्ध संगति में परिवर्तनों को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में जो विवाद हुआ उसके बाद बौद्ध धर्म बौद्ध संघ दो भागों में बट गया, स्थविर और महासंघिक। स्थविर को थेरवादी और महासंघिक को सर्वस्तिवादी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। स्थविर संप्रदाय का नेतृत्व महाकच्चायन ने किया, महासंघिक संप्रदाय का नेतृत्व महाकश्यप ने किया। इसकी प्रधान जो संप्रदाय की पीठ है वो कश्मीर में है और इसकी मगध में थी। इस प्रकार द्वितीय बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध संघ का विभाजन हो गया। द्वितीय बौद्ध संगति के बाद जो स्थविर और महासंघिक संप्रदायों में जो विभाजन हुआ था उसके बाद ये दोनों संप्रदाय पुनः 18 भागों में 18 उप संप्रदायों में बट गए। 18 उप संप्रदायों में बट गए। 11 उप संप्रदाय थेरवादियों के बने और 7 उप संप्रदाय किनके बने? महासंघिकों के। यानी इनका इतना विभाजन हो गया कि विभाजन के बाद विभाजन होता जा रहा था। अब हम बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगति की। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में मगध की तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। अशोक थे मौर्य वंश के। इनके द्वारा 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जो कि उस समय मौर्य वंश की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी और सम्राट अशोक उस समय तत्कालीन राजा थे, उन्होंने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता की मोगलीपुत्र तिस्स ने। मोगलीपुत्र तिस्स ने इस तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता की। इस बौद्ध संगति की सबसे प्रमुख विशेषता थी तीसरे और महत्वपूर्ण त्रिपिटकों में से एक पिटक अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना या अंतिम रूप से संकलन इस तृतीय बौद्ध संगति में किया और मोगलीपुत्र तिस्स को इसका मुख्य संकलनकर्ता माना गया। बहुत सहयोग किया इन्होंने और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा कथावस्तु या कथावस्तु के नाम से भी जानते हैं, जिसका उल्लेख अभिधम्म पिटक के अंदर मिलता है। ये इन्होंने कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कथा वस्तु या कथावस्तु की रचना किस तृतीय बौद्ध संगति में या किस बौद्ध संगति में लिखी गई है, इसने अध्यक्षता की थी। और अभिधम्म पिटक क्या था? ये जो बुद्ध का धम्म था या धर्म था उसकी दार्शनिक व्याख्या है। बुद्ध का जो धम्म था, जो उसका दर्शन था,
उसकी दार्शनिक व्याख्या अभिधम्म पिटक में मिलती है। तृतीय बौद्ध संगति में अंतिम रूप से इसका संकलन किया और इसी के साथ ही त्रिपिटकों की रचना भी पूर्ण हुई। दो पिटक प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त और विनय, आनंद और रूपाली के द्वारा, और तृतीय बौद्ध पिटक त्रिपिटक अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगति में इसका लिखा गया। और इस बौद्ध संगति के अंदर थेरवादियों का बोलबाला था और खुद मोगली पुत्र तिष्य खुद थेरवादी थे। तो इस बौद्ध संगति में थेरवादियों का बोलबाला था। तो इस बौद्ध संगति में क्या हुआ, बौद्ध संघ में विभेद को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए कठोर नियम बनाए गए। और जो थेरवादी जो चाहते थे कि जो धर्म है वैसा के वैसा ही बना रहे, उस पर जोर दिया गया। तो कई बार प्रश्न बनता है कि बौद्ध संघ को रोकने के लिए, भेद रोकने के लिए किस बौद्ध संगति में इसका उल्लेख है, तो हम लिखेंगे तृतीय बौद्ध संगति में। और इस बौद्ध संगति में जो लगभग 60,000 बौद्ध भिक्षु थे जो पथभ्रष्ट हो चुके थे, उन्हें बौद्ध संघ से निकाला दे दिया गया, उन्हें बौद्ध संघ से भगा दिया गया। और बौद्ध संघ में फूट डालने से रोकने के लिए, बौद्ध संघ के कड़े नियम बनाने के लिए ये तृतीय बौद्ध संगति बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बौद्ध संगति की महत्वपूर्णता है अभिधम्म पिटक, जो कि त्रिपिटकों का एक हिस्सा है। इसकी रचना भी तृतीय बौद्ध संगति में पूर्ण हुई। तृतीय बौद्ध संगति के बाद अब हम बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति का। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई। और इसकी आयोजनकर्ता थे कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क। सम्राट कनिष्क के द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया। और इस चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र नामक बौद्ध भिक्षु ने की। और उपाध्यक्ष पहली बौद्ध संगति इसमें उपाध्यक्ष भी थे, वो थे अश्वघोष। किसने की अध्यक्षता? वसुमित्र ने की। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। वसुमित्र के द्वारा बौद्ध धर्म जो पाली भाषा में लिखे गए, जिनकी कठिन व्याख्या थी, उनका संस्कृत भाषा में विभाषा शास्त्र नामक टीका लिखी गई। विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ में, विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक में टीका लिखी है, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ के जो कठिन भाग थे, जिनकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी, समझ नहीं पा रहे थे, उनके बारे में संस्कृत भाषा में विभाषा शास्त्र नामक टीका लिखी। किसके द्वारा लिखी गई? वसुमित्र के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर महासंघिक या सर्वस्त्रीवादियों का प्रभुत्व था। तृतीय बौद्ध संगति में किनका था? स्थविर या थेरवादियों का। और चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिक संप्रदाय का प्रभुत्व था। और इनके द्वारा परिवर्तनों को स्वीकार करने का प्रयास किया गया। और चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म का विभाजन पुनः दो भागों में हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। जो रूढ़िवादी संप्रदाय था वो हीनयान कहलाया, एक तरह से स्थविर या थेरवादी। जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया वो महायान संप्रदाय का नेतृत्व इन्होंने किया। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या हम करेंगे आगे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो संप्रदायों में हुआ। हीनयान जो संप्रदाय था, इसके बारे में हम बात करें, दोनों में क्या मूल रूप से अंतर था, तो हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
तो हीनयान को जो मानने वाले थे वो एक तरह से रूढ़िवादी थे, निम्नमार्गी थे, रूढ़िवादी थे। यानी इन्होंने जो बौद्ध धर्म था उसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये रूढ़िवादी या निम्नमार्गी कहलाए। और इनका ये मानना था कि जो व्यक्ति है, हीनयान को जो मानता है, वो स्वयं ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त नहीं करवा सकता। इस प्रकार ये जो हीनयानी लोग थे वो व्यक्तिवादी थे और इनका ये मानना था, ये गौतम बुद्ध को एक भगवान नहीं मानते थे, वो ईश्वर नहीं मानते थे, महापुरुष मानते थे। और ईश्वर नहीं मानने की वजह से ये गौतम बुद्ध की पूजा में भी, मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करते थे। वो गौतम बुद्ध को केवल एक महापुरुष के रूप में ही मानते थे। हीनयान संप्रदाय को जो मानने वाले थे, या हीनयान संप्रदाय का जो फैलाव हुआ वो श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड, इन 3 देशों में इस हीनयान के रूढ़िवादी या निम्नमार्गी धर्म को मानने वाले लोग फैले। और हीनयान संप्रदाय को जो मानने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। बाद में हीनयान संप्रदाय का विभाजन भी पुनः 2 भागों में हो गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक। हीनयान संप्रदाय का 2 भागों में विभाजन हो गया, वैभाषिक संप्रदाय और सौत्रांतिक संप्रदाय। अब हम बात करें महायान संप्रदाय की। महायान यानी महान गाड़ी यानी उत्कृष्ट मार्गी था। इनका ये मानना था कि व्यक्ति जो हीनयान धर्म व्यक्तिवादी था, यहाँ पर परसेवा पर जोर दिया गया है, यानी व्यक्ति दूसरे को भी निर्वाण प्राप्ति में सहयोग प्राप्त कर सकता है। महायान के द्वारा गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा गया और ईश्वर माना गया, और ईश्वर मानने की वजह से उनकी मूर्ति के रूप में पूजा प्रारंभ हुई। मेरे हिसाब से महात्मा गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे दुनिया के जिनकी पूजा मूर्ति के रूप में हुई। महायान संप्रदाय के संस्थापक थे नागार्जुन, जो कि महायान संप्रदाय के संस्थापक थे, और इन्होंने आंध्र प्रदेश से महायान संप्रदाय का आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और नागार्जुन ने ही महायान संप्रदाय को विदेशों तक फैलाने का प्रयास किया। महायान संप्रदाय के जितने भी धर्म ग्रंथ मिलते हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। संस्कृत भाषा में, हीनयान संप्रदाय के पाली में और महायान संप्रदाय के संस्कृत में। इसके अलावा महायान संप्रदाय के जो लोग फैले वो उत्तर भारत में, चीन में, जापान में, तिब्बत में, यानी महायान संप्रदाय का ज़्यादा विकास विदेशों तक हुआ, और इसका श्रेय जाता है नागार्जुन जी को। महायान संप्रदाय बाद में पुनः 2 भागों में बट गया, शून्यवाद या माध्यमिक और विज्ञानवाद या योगाचार। शून्यवाद के या माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक थे नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माध्यम कालिका, जो उनकी किताब है माध्यम कालिका, उस किताब के अंदर सापेक्षवाद की झलक मिलती है। सापेक्षवाद की झलक मिलती है, तो सापेक्षवाद के ही प्रवर्तक थे आइंस्टाइन, इसलिए नागार्जुन को इंडिया का आइंस्टाइन भी कहते हैं। इंडिया का आइंस्टाइन कौन थे? नागार्जुन सागर, जिन्होंने मध्यम कालिका नामक किताब के अंदर शून्यवाद के बारे में, सापेक्षवाद के बारे में बताया। दूसरी शाखा थी विज्ञानवाद, जैसे योगाचार कहते हैं। इसके संस्थापक थे मैत्रेयनाथ जी ने विज्ञानवाद या योगाचार की बात की। इस प्रकार हीनयान और महायान में मुख्य रूप से ये मुख्य अंतर है, इनको हम समझें। और एक नई शाखा का जन्म और हम पढ़ेंगे आगे, वज्रयान। वज्रयान संप्रदाय का जन्म 6वीं-7वीं शताब्दी के अंदर, ईस्वी के अंदर एक नया संप्रदाय पैदा हुआ था वज्रयान। ये भी बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बाद में इसमें कई सारे दुष्प्रचार हुए। एक तरह से अंत जो हुआ वो वज्रयान संप्रदाय के द्वारा बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो हमने 4 बौद्ध संगीतियों में बौद्ध
धर्म के, बुद्ध के जो धर्म है, बुद्ध की जो शिक्षाएं, उनका संकलन किस प्रकार हुआ, विभेद किस प्रकार हुआ, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की। आज अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य है वो मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा हुआ है और इन बौद्ध साहित्य के सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रि से यानी तीन, पिटक यानी टोकरी, ज्ञान की तीन टोकरियों में बौद्ध धर्म का जो संपूर्ण ज्ञान है वो बांटा गया है। पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन त्रिपिटकों में है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस सुत्त पिटक को बौद्ध के सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रिय शिष्य आनंद के द्वारा आनंद का प्रमाण माना गया है और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है और सुत्त पिटक 5 भागों में बटा हुआ है। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, कुद्दक निकाय ऐसे, और खुद्दक निकाय जो इसी का एक भाग है। खुद्दक निकाय के अंदर जातक कथाओं का उल्लेख है। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जो कि संख्या में 550 है। कितनी है? संख्या में 550 है। जातक कथाओं का उल्लेख किसमें? खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय किसका भाग है? सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है और बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी इसे जानते हैं। और सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के धार्मिक अंश है, धर्म के उपदेश है, सभी शिक्षाएं हैं, वो सब सुत्त पिटक के अंदर संग्रहित है। बुद्ध का जो संपूर्ण धर्म है, वो शिक्षाएं हैं, वो सुत्त पिटक के अंदर है। अब हम बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक का प्रमाण माना गया है उपाली को, जो कि गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। और इस विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के विहार संबंधी नियम है। बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार उनको बौद्ध संघ में प्रवेश किया जाता है, संघभेद को रोकने के नियम, कितनी आयु के बारे में, इसके बारे में विस्तार पूर्वक विनय पिटक में बताया गया है। और इसके बाद हम बात करें अभिधम्म पिटक की। इन दोनों का जो रचना हुई थी वो प्रथम बौद्ध संस्कृति के दौरान अंतिम रूप से संकलन हुआ था और अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संस्कृति में हुआ था, जो कि सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसी अभिधम्म पिटक की एक हमने बात की थी कथावत्थु के बारे में। कथावत्थु भी इसी का एक भाग है, 5 भागों में बटा हुआ है। इसकी रचना मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। और अभिधम्म पिटक के अंदर बौद्ध दर्शन की दार्शनिक व्याख्या है। बौद्ध के जो धम्म है, धम्म क्या है? धर्म है। धर्म की जो दार्शनिक व्याख्या है वो हमें अभिधम्म पिटक के अंदर मिलती है। तो सुत्त पिटक के अंदर बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में बुद्ध भिक्षुओं संबंधी आचार विहार संबंधी नीति निर्देश और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के धर्म की दार्शनिक व्याख्या। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो कौन सा ग्रंथ है? ये मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। जब इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था तो नागसेन से इनका वार्तालाप हुआ। वो पूरा वार्तालाप मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में संग्रहित है और इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छी दार्शनिक व्याख्या की गई है। और इससे मिनांडर से
मिनांडर इन नागसेन से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। इसके अलावा और भी कई अन्य ग्रंथ है। एक है, आप नाम सुनोगे, दीपवंश और महावंश की। दीपवंश और महावंश ये दोनों ग्रंथ भारत के नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीपवंश और महावंश सिंगल अनुसूतियां हैं। सिंगल द्वीप बोलते थे श्रीलंका को। तो इनके बारे में भी हमारे कई सारे राजाओं के बारे में, कई सारी जीवनियों के बारे में इनका उल्लेख मिलता है। तो दीपवंश और महावंश भी बौद्ध साहित्य के एक महत्वपूर्ण भाग हैं, जो हमें धर्म के बारे में और राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा समय समय पर कई अन्य राजाओं के द्वारा या साहित्यकारों के द्वारा बुद्ध के बारे में, उसके दर्शन के बारे में कई सारी अन्य किताबें लिखी गई है, जिनका बारे में हम जैसे जैसे जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे या जिस राजा के बारे में पढ़ेंगे, उसी समय पे उस साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।